अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं एजाज विभाग। आज हमारा लाइव आने का उद्देश्य है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो उस वीडियो के असल मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ कि उस वीडियो में क्या ऐसी खास बातें हैं जिस पर चर्चा होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वीडियो को आप लोग भी देखा होगा कि एक शख्स खाना बांट रहा है मुफ्त का, और उस मुफ्त के खाने के लाइन में हर धर्म के लोग लगे हुए हैं अपनी भूख मिटाने के लिए कि अगर कोई खाना दे रहा है तो मेरा भूख मिट जाए। मगर खाने बांटने वाले शख्स ने ये कंडीशन डाल दिया कि जब वो उनके धर्म का जो नारा होता है उससे लगाएगा तभी खाना मिलेगा। तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखिए हमारे देश में किस तरह से विदेशी ताकतें जिस तरह से हमारे भारत को आज़ादी से पहले विफल कर दिया था, बांट दिया था, आपस में भाईचारा ख़त्म कर दिया था, उसी तरह से फिर से भारत में भाईचारा लगातार ख़त्म किया जा रहा है। इससे पूरे भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। आप देखा होगा कि उस वीडियो में एक महिला, वो महिला शायद मुस्लिम होती है, उन्होंने उस धर्म का नारा नहीं लगाया तो उन्हें खाना नहीं दिया गया। आप ये यहाँ तक हमारा देश पहुँच गया है कि खाने के लिए भी धर्म का नारा लगाना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है कि हमारे देश में इस तरह के भी अराजकता मानसिकता वाले लोग रहते हैं जिनकी सोच में एकता और सफलता और भाईचारा का बुनियाद नहीं हो। बताइए हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश का ये जो वीडियो है अगर विदेशों में जाता होगा तो क्या हमारे भारत की छवि रह जाती होगी। तो आज का जो हमारे लाइव आने का उद्देश्य था कि भारत में जिस तरह से नफरत का बाजार जो बोया जा रहा है, ये नफरत की बाजार हमारे भारत की एकता, अखंडता और हमारे भारत की सफलता और विकास को वंचित कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो इसीलिए हमारे भारत के सभी नागरिकों को चाहिए कि आपस में भाईचारा निभा कर रखे और आपस में तालमेल रखे, क्योंकि सुख दुख में कोई राजनेता नहीं आएगा आपको किसी तरह मुसीबत से बचाने के लिए। अगर आपके पड़ोसी है कोई भी धर्म का तो वही आपका जाएगा आपका देखभाल करने के लिए, आपका इलाज करने के लिए, कोई राजनेता नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी लोग राजनेता के बताए हुए रास्ते पर न चले। आपके धर्म के जो पाठ है, क्रिया है, उन रास्ते पर चले। जो आपके धर्म का किताब है जिसमें अच्छी अच्छी करोड़ों बात लिखी हुई है उसे फॉलो करें। किसी इंसान की बात तो ये फॉलो नहीं करें। इंसान तो केवल अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दौर में भाई भाई का नहीं है तो राजनेता आपका कैसे होगा। तो सोच लीजिए, अपने अंदर के इंसानियत को जिंदा कीजिए और आपस में तालमेल रखे, भाईचारा रखे, तभी भारत एक महान देश कहलाएगा। और भारत जो विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में सभी धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मगर कुछ विदेशी ताकतें हमारे भारत की एकता को ख़त्म करने की कोशिश में हैं कि किसी तरह से भारत की एकता ख़त्म हो, फिर से हम इस भारत को गुलाम बनाया जाए। तो हमें ऐसे लोगों को जो धर्म के सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अधर्म के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, ऐसे लोगों को समझाना ज़रूरी है। सरकार से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को समझाने के लिए संविधान के तहत जो भी आवश्यकता हो सके संविधान के दायरे में वैसा काम किया जाए। तो आजकल धर्म
धर्म एक ऐसा धंधा बन गया है राजनेताओं के लिए और कुछ विशेष लोगों के लिए, जिससे आम लोगों के अंदर एक गलत मैसेज आ रहा है, नफरत का मैसेज लोगों के बीच लगातार जा रहा है। इस नफरत के बीज को हम लोगों को ख़त्म करना है। अगर हमारे समाज में किसी तरह का ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो धर्म के विरुद्ध, किसी भी धर्म के विरुद्ध आग और जहर उगलता हो, ऐसे लोगों की मानसिकताओं को संविधान के तहत समझाने की ज़रूरत है। तो आज हमारे लाइव आने का उद्देश्य यही था कि भारत में अब खाने खिलाने वाले भी धर्म विशेष का नारा लगवाएंगे तब खाना खिलाएंगे। ये हमारे भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है। जो भी ऐसा किया है वो मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान नहीं है। अगर इंसानियत उसके अंदर होता तो वो केवल भूख को मिटाने के लिए लोगों तक खाना पहुंचाता। उनके अंदर की भूख को ख़त्म करने के लिए, उनके दर्द को ख़त्म करने के लिए उनके मदद करता, मगर ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को इस तरह से पेश किया कि मैं इस तरह का काम करता हूँ, मैं इस तरह का मानसिकता रखता हूँ। तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है तो अभी हमारे भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भारत की एकता अखंडता में विश्वास रखता है, भारत की भाईचारा में विश्वास रखता है। तो ऐसे लोग हमारे भारत के ऐसे मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित होते हैं और संविधान के दायरे में रहकर ऐसे व्यक्ति जो किसी विशेष धर्म के खिलाफ आग या जहर उगलता है उससे खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें डालता है। तो आज का हमारा जो विचार था, आप सभी से गुजारिश करते हैं कि खाना पीना अगर आप किसी को खिला रहे हैं तो किसी का धर्म नहीं पूछिए, ना खाना पीना का धर्म कोई है, जिसको जो भी मर्जी हो उस तरीके से खिलाए, मगर किसी धर्म विशेष का नारा न लगवाए। क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति, भारत की एकता पूरे विश्व में बेमिसाल है और हम लोग, आप सभी लोग मिलजुल कर एक भारत की बुनियाद को लंबे समय तक इस तरह से विकसित करेंगे कि हमारे आने वाले दौर में हमारे बच्चे भी समझेंगे कि हाँ, हमारे भारत की एकता और अखंडता काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था खाना के खिलाफ था, खाना पीना जो धर्म के कीड़े जिसके अंदर गलत तरीके से फैल गए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ था। इसीलिए आप सभी, हम सभी मिलजुल कर भारत को मजबूत करें, क्योंकि भारत भुखमरी में 107वें स्थान पर है, जो हमारे भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मसार है। अगर आपके पास ईश्वर या अल्लाह किसी तरह का व्यवस्था दिया हो, अगर आप पैसे वाले हो, तो आप ज़रूर गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं, उनके पालन पोषण के लिए व्यवस्था करें। और मैं इस वीडियो में अगर किसी तरह का बोलने में किसी तरह की गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने माध्यम से आप लोगों को जागृत करना चाहता था कि हम लोगों को बंटना नहीं है। अगर हम लोग बंट जाएंगे तो विदेशी ताकतें हम पर हावी हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी, हम सभी मिलजुल कर भारत के विकास के लिए लगातार मेहनत करें और भारत की एकता अखंडता को बेमिसाल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।